नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानबाजी पर। दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे राम मंदिर के रियल हीरोज की, कि आखिर हमारे राम मंदिर की लड़ाई के रियल हीरोज हैं कहाँ, जिनकी आज हमारे इस मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों, राम मंदिर दशकों के इंतजार के बाद आज राम मंदिर बनने वाला है। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दशकों के इंतजार के बाद हमारे राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आज हमारे देश का हर भारतवासी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब हमारे राम लला को उनका अपना घर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जिनकी वजह से आज ये सपना साकार हो पाया है, जिनकी वजह से आज ये राम मंदिर बन पाया है, जिनकी वजह से आज हम सभी भारतवासियों का ये राम मंदिर का सपना पूरा हो पाया है, आखिर वो हीरोज हैं कहाँ? आखिर वो राम मंदिर आंदोलन के रियल हीरोज हैं कहाँ? राम मंदिर आंदोलन के उन रियल हीरोज की जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवा दी, अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने परिवार का बलिदान दे दिया। आज वो रियल हीरोज हमारी मीडिया की खबरों से गायब हैं, जिनकी वजह से आज हमें ये राम मंदिर मिल पाया है। वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं? क्या आपको और हमें उनके नाम तक भी पता है? क्या आप और हम उनके बारे में जानते भी हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि आज उनके नाम, उनकी चर्चाएं हमारे मीडिया की खबरों से गायब है। आज उनकी कहीं भी खबरों में चर्चाएं नहीं है, क्योंकि शायद वो हमारे श्री राम के लिए आंदोलन में लड़ाई लड़ते रहे और कुछ नए लोग सामने आकर राम मंदिर का श्रेय लेकर अपनी रोटियां सेकने का काम करने लगे। और शायद आज वही लोग राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं और मीडिया की चर्चाओं में भी बने हुए हैं। दोस्तों, आज जिनकी वजह से आज हमारे राम मंदिर का ये सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, जिनकी वजह से हमारे श्री राम को आज उनका घर मिलने वाला है, जिनकी वजह से 22 जनवरी को करोड़ों देशवासियों को राम मंदिर में श्री राम के विराजमान का सपना पूरा होता हुआ देखेंगे, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से श्री राम के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया, अपने परिवार का बलिदान कर दिया, आज वो किस बदहाली में रह रहे हैं? क्या ये हमारी गोदी मीडिया ने कभी जानने की कोशिश की? क्या कभी हमारा गोदी मीडिया उनके परिवार वालों तक पहुंचा, उनसे बात करी? दोस्तों, आज हम हमारी खास वीडियो में राम मंदिर के उन्हीं आंदोलनकारियों, राम मंदिर के उन्हीं रियल हीरोज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनकी वजह से आज हमारे ये राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। दोस्तों, 1992 के श्री राम आंदोलन की चिंगारी 1990 से ही लोगों के दिलों में दहक रही थी। 30 अक्टूबर 1990 वो दिन था जब तमाम राम भक्तों से अयोध्या पर इकट्ठा होकर कार सेवा का आह्वान किया गया था। हमारे इस राम मंदिर के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राण न्योछावर कर तमाम सैकड़ों कार सेवकों ने 30 अक्टूबर 1990 के गोलीकांड में अपनी जान गंवा दी थी। उन्हीं आंदोलनकारी कार सेवकों में से एक थे राजेंद्र प्रसाद धरकार, जिन्होंने 30 अक्टूबर 1990 के उस गोलीकांड में श्री राम के लिए गोली खाई थी और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर राजेंद्र प्रसाद धरकार की तस्वीर, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपकी स्क्रीन पर ये खबर। ऐसे ही एक तारीख 30 अक्टूबर 1990 है जब जय श्री राम के नारे लगे थे। देश भर से राम भक्त कार सेवा के लिए इकट्ठा हुए थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। पुलिस ने कार सेवकों को रोका और पुलिस ने गोलियां चला दी। फायरिंग में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर राजेंद्र धरकार के घर की ये तस्वीर, जो कि अयोध्या में है, और वहीं उनके छोटे भाई रविंद्र ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ इसी घर में साथ में रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनका परिवार बताता है कि राजेंद्र को ही कार सेवकों में सबसे पहले गोली लगी थी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये खबर, जहां बलिदान देने वाले कार सेवक राजेंद्र के भाई रविंद्र ने बताया कि
उनकी मौत के बाद से, राजेंद्र धरकार की मौत के बाद से उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। रविंद्र ने बताया कि सरकार ने तो कोई मदद नहीं की। उनके पिताजी ज़रूर पुलिस के पास गए थे, लेकिन उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। लेकिन हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने कुछ पैसे ज़रूर दिए थे, और वो पैसे उनके पिता ने किसी कंपनी में लगाए थे, जिसके बाद उस कंपनी ने फ्रॉड किया और उनके ये तमाम जो रकम थी वो चली गई थी, जिसके बाद उन्हें कोई आर्थिक रूप से मदद नहीं मिली। दोस्तों, राम मंदिर में जान गंवाने वाले राजेंद्र प्रसाद धरकार के परिवार की आज वो बदहाल स्थिति है कि उनके भाई रविंद्र बताते हैं कि आज उनके घर में सिर्फ एक ही कमरा है, और एक ही कमरे में परिवार के 8-8 लोगों को रहना पड़ रहा है, और आज उनके पास आय का कोई स्रोत भी नहीं है, ना कोई उनके पास नौकरी है। यहाँ तक वो एक बांस की टोकरी बनाने का काम करते हैं। और अगर आर्थिक मदद की बात की जाए तो उनका कहना है कि आरएसएस, बीजेपी या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उनका कहना है कि हम इन सभी संगठनों के पदाधिकारियों से मिले थे, किसी से कोई मदद नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, राजेंद्र के भाई रविंद्र का कहना है कि उन्हें कोई मदद सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद मिले ना मिले, लेकिन इस बात का सुकून ज़रूर है कि अब उनके भैया का बलिदान काम आ रहा है। भैया ने जिस राम मंदिर के लिए जान दी थी, वो अब साकार रूप लेने जा रहा है। दोस्तों, ये एक और कार सेवक वासुदेव गुप्ता की तस्वीर, जिन्होंने 30 अक्टूबर के उस गोलीकांड में श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वासुदेव गुप्ता की बेटी सीमा क्या कहती हैं कि पापा सड़क किनारे चाय समोसे का स्टॉल लगाते थे, माँ ये सब नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने कपड़ों की दुकान खोली। उसी से हम तीनों भाई बहनों की शादी की और इसी साल उनका निधन हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी बदहाली में ये तमाम कार सेवक के परिवार आज जीने को मजबूर हैं। और वहीं वासुदेव गुप्ता की बेटी ये भी कहती हैं कि दुकान की कमाई से ही घर चल रहा था, उनके भाई संदीप के पास कोई काम नहीं बचा था। वासुदेव गुप्ता के परिवार वाले राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी मिले। उनका कहना है कि उन्होंने भाई को ट्रस्ट में 10,000 रुपये की नौकरी दे दी थी। अगर ट्रस्ट के लोग उनकी मदद कर देते तो शायद आज उनकी दुकान भी उन्हें मिल जाती। तो आपकी स्क्रीन पर एक और कार सेवक की तस्वीर, रमेश पांडे, जिन्होंने श्री राम के लिए गोली खाई, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज ये राम मंदिर हमें मिल पाया है। आइए जानते हैं कि उनके परिवार वालों का क्या कहना है। दोस्तों, रमेश पांडे की पत्नी गायत्री देवी का कहना है कि उनका बड़ा बेटा कार सेवकपुरम में नौकरी करता है, और लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि परिवार के लिए वो कुछ अच्छा कर सके। उनका छोटा बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, वही उन्हें सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। देखिए, राम मंदिर पर गायत्री जी का क्या कहना है कि अच्छी बात है कि राम मंदिर बन रहा है। मेरे पति जिसके लिए उन्होंने जान दी, कम से कम मेरे जीते जी वो तैयार हो गया। हालांकि ट्रस्ट के लोगों को कार सेवकों के परिवार का ध्यान रखना चाहिए, जिनकी वजह से आज ये संभव हो पाया है। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन को कवर करने वाले जर्नलिस्ट वीएन दास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहते हैं कि हर एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी फोर्स लगी थी। 30 अक्टूबर 1990 को सुबह से ही कार सेवक अयोध्या में अलग अलग रास्तों से पहुंचने लगे थे। कोई नदी के रास्ते पहुंचा तो कोई गलियों से होते हुए अयोध्या आया। कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार सेवकों को रोका, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग के आदेश दिए गए, और इसी गोलीकांड में तमाम कार सेवकों ने श्री राम के लिए अपनी जान गंवा दी। ये कुछ कार सेवक तो वो थे जो आज कहीं गुमनाम हो गए हैं, जिनकी हमारी मीडिया में, हमारी खबरों में कोई चर्चाएं नहीं है। लेकिन वो कोठारी ब्रदर्स, जिनके बारे में आपने और हमने एक बार सुना तो होगा, उन कोठारी बंधुओं ने जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए पहली गोली खाई थी, उनके भाइयों के परिवार का, उनके परिजनों का कहना था कि जब श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था, उस समय उनके परिवार वालों को ही निमंत्रण नहीं दिया गया था।
जिसकी वजह से कोठारी बंधुओं की बहन ने ये बताया कि क्योंकि उन्हें ही श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया था, उससे वो काफ़ी उनके परिवार वाले खासे नाराज़ थे, जिसके बाद तमाम खबरों में ऐसा कुछ विवाद सामने आया और उसके बाद 5 अगस्त को कोठारी बंधुओं के परिजनों को राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता दिया गया। दोस्तों, ये वो चेहरे हैं जो आज कहीं मीडिया की खबरों से गुमनाम हैं, अदृश्य हैं, लेकिन वो बड़े बड़े राजनेता, वो मशहूर हस्तियां जिनका राम मंदिर आंदोलन में एक विशेष योगदान रहा है, राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है, वही आज इस मीडिया की खबरों से गायब है। दोस्तों, विनय कटिहार, श्री राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले विनय कटिहार को ही 22 जनवरी के इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं दिया गया। दोस्तों, विनय कटिहार बजरंग दल के संस्थापक माने जाते हैं और इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के कई आंदोलनों में उनकी मुख्य भूमिका रही है। आज वही विनय कटिहार खबरों से गायब है, उन्हें ही प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण से बाहर किया गया है। दोस्तों, वहीं अगर इससे इधर हम बात करें मुरली मनोहर जोशी की, लाल कृष्ण आडवाणी की, जिनकी वजह से, जिन्होंने इस राम मंदिर की नींव रखी थी, जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी थी, उन्हीं के निमंत्रण पर कई जो है द्वंद्व पैदा हुए। वेदांती, जिनका राम मंदिर आंदोलन में एक विशेष योगदान रहा, उनका कहना है, उनकी मांग है कि लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या लाने की विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। योगी सरकार से उन्होंने खास निवेदन किया कि लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी वजह से आज ये राम मंदिर का सपना साकार हो पाया है, उन्हें अयोध्या लाने की विशेष इंतजाम किए जाएं ताकि वो उस सपने को, दशकों पुराने उस सपने को आज अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख सके। दोस्तों, 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में 4000 साधु संतों के साथ करीब 3 लाख लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो क्या इन 3 लाख लोगों में इन कार सेवकों के परिवार को जगह नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान, राजनेता और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, मशहूर सेलिब्रिटीज बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम इस चकाचौंध में, इस शोर में हमारे राम मंदिर के रियल हीरोज को ही गायब कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में जहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज बुलाए जा रहे हैं, वहीं राम मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले, बलिदान देने वाले, अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले, अपने परिवार का बलिदान देने वाले उन रियल हीरोज को आज हम भूल गए हैं। आज हमारी मीडिया की खबरों में उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई चर्चाएं नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि राम मंदिर आंदोलन में जिन कार सेवकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार का बलिदान दिया, श्री राम के लिए गोलियां खाई, श्री राम के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, उन तक आज ना ये गोदी मीडिया पहुंच रहा है और ना किसी सरकारी महकमे ने उन तक पहुंचने की कोशिश की, ना ही उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के आधिकारिक तौर पर निमंत्रण देने की कोशिश की। इसे आप कहां तक सही मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।